हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट। हम 2 कर रहे हैं HCF एंड LCM। आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स यूज़ करने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने पहले देखना है कि HCF होता क्या है। तो HCF द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटर नंबर होता है विद डिवाइड, जो डिवाइड करता है टू और मोर गिवन नंबर साइमल्टेनियसली, जो टू से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और वो उसका HCF कहलाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले 58 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं कि प्राइम नंबर्स में से 58 किस किस के टेबल पर आता है। तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं 58 को। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 29 टाइम। और 29 एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो 1 हमारे पास ये आ गए। यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 इक्वल टू हैं, किसके इक्वल हैं, 22 एंड 29 के। फिर नेक्स्ट अब हमने फाइंड करने हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से 72 किसके टेबल पर आएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, और वो इस 2 के साथ हो गया 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 18 टाइम 36, 2 9 टाइम 18, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ अब हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, जो कि हैं 2 2 2 और आगे 3 3। तो अब अगर हम देखें तो अब हमने आगे से फाइंड करने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 एक ही दफ़ा कॉमन आ रहा है, ये और ये। तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है, और इनका HCF भी होगा 2 ही, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 और 48 के। पहले 21 के फाइंड कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। अब 48 के फाइंड कर लेने हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या 48 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आता है। तो 2 के टेबल पे 24 टाइम आता है, फिर 2 के टेबल पे 12 टाइम आता है, फिर 2 के टेबल पे 6 टाइम आता है, और 3 के टेबल पे 2 टाइम, और 2 1 ज़ा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, जो कि हैं 7 और 3। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, जो कि हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो हमने यहाँ लिख देना है कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो कि है कॉमन प्राइम फैक्टर 3। तो हम लिख देंगे HCF भी जो हमारा है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं 56। तो अब हमने देखना है कि प्राइम नंबर्स में से 56 किसके टेबल पर आता है। तो 2 के टेबल पर आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2, 14 टाइम, 2 7 टाइम 14, 7 1 टाइम। अब 70 देख लेते हैं। 7 10 टाइम 70 होता है। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा। तो अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, जो कि हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ 70। तो जो पे के हैं हमारे पास 7 इंटू 2 इंटू 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, 7 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो क्या आ रहे हैं हमारे पास 2 और 7 आ रहे हैं। चूँकि हमारे पास 2 आए हैं, पहले 1 1 आ रहा था तो वही हो रहा था, लेकिन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 14 जो है वो HCF आ जाएगा। नेक्स्ट 45 और 90 के फाइंड करने हैं। 45 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पर आएगा, 5 के टेबल पे। 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब 90 प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पे आएगा, 5 के टेबल पर आएगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो 5 के टेबल पे 18 टाइम आता है। और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ
ऑफ 45 जो के हैं 5, 3 एंड 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 लिखना है 5, 3 और 3। तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो जो के हैं 5, 3 और 3। तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ पे HCF हमारे पास आ गया है 45। अब हमने 42 और 49 के बनाया फाइंड करने हैं। तो 42 को प्राइम नंबर पे देख लेते हैं किसके टेबल पे आता है 7 के। 7 6 ज़ा 42, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 49 किसके टेबल पे आता है सिर्फ 7 के टेबल पे आता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 जो के हैं 7 इंटू 2 इंटू 3। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 जो के हैं 7 इंटू 7। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर तो जो के है 7 और HCF भी 7 है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। सबसे पहले 15 के फाइंड कर लेते हैं। 3 के टेबल पे आएगा, प्राइम नंबर्स ही यहाँ पे लेने हैं और 5 के टेबल पे आएगा 1 टाइम। फिर 18 के ले लेते हैं 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ये आ गए 18 के। अब 56 के फाइंड करने हैं। तो 56 जो है 7 के टेबल पे आएगा। 7 8 ज़ा 56 होता है। 2 4 ज़ा 2 ज़ा। अगर पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं तो जल्दी छोटा हो जाता है। 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 जो के हैं 3 और 5। ठीक हो गया। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 जो के हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे अब देखें इनमें कोई कॉमन आ रहा है नहीं। अगर इन दो में 2 है तो ऊपर वाले में नहीं है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर तो हमारे पास कोई भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबका 1 तो होता ही है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 हम इसलिए नहीं लिखते कि 1 से बड़े नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन जिसमें ना आए उसमें 1 लिख देना है। अब 42 54 और 64 के फाइंड करने हैं। 42 किसके टेबल पे आएगा 7 7 के टेबल पे कितने टाइम आएगा 7 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ये इसके आगे हैं। फिर 54 के फाइंड करने हैं। अब 54 जो है वो प्राइम नंबर्स में से किसके टेबल पे आएगा 2 पे। 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा और फिर 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये आगे इसके अब 64 के फाइंड करते हैं। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 16 टाइम 2 हमारे पास आएगा 8 टाइम 16 2 टाइम 2 4 टाइम 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 जो के हैं 7 इंटू 2 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब 2 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका हम यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर हमने बताना है। तो जो कि हमारे पास 2 तीनों में आ रहा है तो वो 2 है और HCF भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 होगा। अब हमने 18 30 और 90 के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 18 के कर लेते हैं। तो 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। फिर 30 के फाइंड कर लेते हैं। 2 15 टाइम
5 3 टाइम और 3 1 टाइम। अब 90 के करने हैं तो 2 से करेंगे तो 45 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 9 आएगा, और 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 जो के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 हमारे पास हैं 2 इंटू 5 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 हमारे पास हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है और 2 भी तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो कि हमारे पास 2 और 3 हैं, तो HCF हमारे पास इनका आ जाएगा 6। नेक्स्ट करते हैं 42 और 49। तो 2 के टेबल पे हम या 2 से की बजाय हम 7 से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 7 6 ज़ा 7 7 ज़ा 2 3 ज़ा और 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके टेबल पे नहीं आता। 3 1 ज़ा और 7 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला हमने अलग से फाइंड करना था। 7 6 ज़ा और ये इसके आ गए हैं। अब 49 के फाइंड कर लेते हैं। 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 42 जो के हैं 7 इंटू 2 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ अब हमने फाइंड करने हैं 49 के जो के हैं 7 इंटू 7। तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर वो है 7। तो HCF भी 7 होगा। वर्ड सोल्व करते हैं। 12 के फाइंड करने हैं तो 12 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 12 के। अब 24 के फाइंड करने हैं। अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से 24 किसके टेबल पे आएगा, तो 3 के टेबल पे आ जाता है। 3 8 ज़ा 24 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। फिर इसी तरह आप 36 के फाइंड कर लेते हैं। 3 के टेबल पे हमारे पास आएगा 12 टाइम और 3 के टेबल पे आएगा 4 टाइम। 2 के टेबल पे आएगा 2 टाइम और 2 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जो के हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 जो के हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जो के हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये 2 कॉमन। तो अब हमने यहाँ लिख लेने हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है, तीनों में ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF आ जाएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। मतलब इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। मतलब ये 12 के टेबल पे तीनों नंबर्स आते हैं, हाईएस्ट ये नंबर है। अब 18 36 और 76 के फाइंड करने हैं। 18 को फाइंड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब 36 के फाइंड करने हैं तो 2 18 टाइम 2 9 टाइम 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब 76 के फाइंड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 2 19 टाइम और 19 1 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 जो के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जो के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76 हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 19। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये तीनों में बल्कि 2 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो वो हमारे पास है 2। तो HCF भी हमारा होगा
2। नेक्स्ट के पार्ट देखते हैं। 5, 35 और 40, तो 5 का तो 5 1 ज़ा 5 करेंगे, फिर 35 आएगा। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा फिर 40 के साथ करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 जो कि है 5। फिर नेक्स्ट अब हमने लिखने हैं 35 के लिख लेंगे जो कि 5 और 7 है। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 लिखेंगे जो कि हमारे पास है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कॉमन क्या है इनमें, 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कॉमन प्राइम फैक्टर जो कि है 5। तो HCF भी हमारा आएगा 5। तो अब हमने 13, 52 और 78 के फाइंड करने हैं। सबसे पहले 13 के फाइंड कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13, 52 के फाइंड करेंगे। तो अब हमने देखना है 52 किसके टेबल पर आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 13 टाइम और 13 1 टाइम। अब 78 के फाइंड करने हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, फिर 3 13 टाइम और 13 1 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 जो कि हैं 13 ही आएगा। फिर आगे हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 जो कि हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। फिर नेक्स्ट पे हमने अब थर्ड वाले के लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 जो कि हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 13। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 13 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन प्राइम फैक्टर, तो जो कि हमारे पास है 13। तो HCF भी हमारा 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। इनमें भी हमने HCF भी फाइंड करना है, सिर्फ मेथड चेंज करना है। डिवीजन मेथड से करना है। तो क्या करेंगे, 2 नंबर्स हमें गिवन है ना, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और अब देख 13 से हमने इसको डिवाइड करना। हमने देखना 13 के टेबल पे 65 आता है। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 ऐड किया 6। तो 13 के टेबल पे 5 टाइम 65 आ गया, तो 0 रिमाइंडर आया। तो हमने यहाँ पे जो है इसने डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF जो है वो 13 है। नेक्स्ट अब 25 और 75 के बीच में हमने फाइंड करना है। तो यहाँ ज़रा ऊपर से कर लेते हैं 75 और 25। 25 के टेबल पे हमारे पास कितने टाइम आता है 75, तो 3 टाइम आता है 75। तो 0 रिमाइंडर। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF जो है वो हमारे पास 25 है। ये आंसर नहीं है, जो डिवाइड करता है नंबर वही आंसर होता है। अब हमने 42 और 98 का फाइंड कर और 98 को अंदर रख के छोटे नंबर को बाहर रखेंगे। अब हमने देखना है क्या 42 के टेबल पे 2 टाइम क्या आ रहा है, तो 484 आ रहा है। और 42 के टेबल पे 3 टाइम क्या आ रहा है, 126 बड़ा हो रहा है। तो 2 टाइम हम 84 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, और 9 में से ये 1 आ गया। अब 42 को अंदर डाल देना है। अब हमने देखना है 14 के टेबल पर 42 कितने टाइम आता है, तो 3 टाइम आता है 42। तो इसने डिवाइड किया है ना, तो हमने यहाँ पे HCF लिख देना है 14। हमने क्या करना है कि 42 से डिवाइड किया 84 आ गया। फिर नीचे हमारे पास माइनस करके जो रिमाइंडर बचता है उसको हमने बाहर एज अ डिवाइज़र यूज़ कर लेना है, और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देना है। और दोबारा से टेबल जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं हो जाता हमने ये काम करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 20 और 70 है। तो पहले पहले दो नंबर्स को ले लेते हैं, 20 और 16 को। 16 1 ज़ा 16 करेंगे, माइनस किया 4 आए। अब ये 4 माइनस करके हो गया। अब ये नंबर अंदर चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 0 रिमाइंडर आ गया। अब हमने इन दो को तो सोल्व कर लिया, अब थर्ड नंबर को नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, 70 के अंदर आके इस 4 से सोल्व करेंगे। इन दो नंबर्स को इस 4 ने सोल्व किया ना, तो अब थर्ड नंबर को भी हम इस 4 से ही करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28,
2 आया और ये 4 अंदर चला गया, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमारा इस 2 ने इसको डिवाइड किया है ना 70 को, तो हम लिखेंगे HCF जो हमारा है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 को अंदर रख लेते हैं, 56 से करेंगे, 56 1 ज़ा 56 आएगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 7 में से 2 आ गया और अब 56 अंदर चला जाएगा, ये बाहर था ना, अब इसको डिविडेंड बना देना और 8 2 टाइम 56 होता है। मीन्स इस नंबर को इन दोनों का तो HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF 28 है, लेकिन अभी हमने 88 को भी सॉल्व करना है। 88 को अंदर रखेंगे और 28 से करेंगे, 28 3 ज़ा देख लेते हैं, 24 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो 3 टाइम 84 आ रहा है, तो 4 आ गया और 28 अंदर चला जाएगा, 4 7 ज़ा 28। तो इन दोनों का HCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब हमने 76 को अंदर रख के 57 से करना है, 57 1 ज़ा 57 करेंगे 16 में से। अब हमने 7 माइनस करना है, तो हमारे पास 9 आएगा, यहाँ पे 6 में से 1 ये आ गया, 57 अंदर चला जाएगा। 19 3 ज़ा हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 57 आता है, तो जी आ गया, तो 3 ज़ा यहाँ पे 57 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स का तो HCF 19 आ गया। थर्ड नंबर से 95, तो 19 5 ज़ा क्या देख लेते हैं क्या होता है, 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ पे 4 कैरी, तो हमारे पास 5 टाइम 95 पूरा ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखना है HCF 19। फाइंड करने हैं 32 को अंदर आके 16 से करेंगे, 16 2 ज़ा 32 होता है, ये आ गया। अब 96 के लिए देखना है, तो 16 6 ज़ा देख लेते हैं क्या होता है, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3 6 ज़ा 96 आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। जी स्टूडेंट्स 20 40 और 80 का फाइंड करना है। 40 को अंदर रखेंगे, 20 से 20 2 ज़ा 40 और ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। फिर अब 80 का फाइंड करना है, 80 को अंदर आके 20 से करेंगे, 24 ज़ा 80, तो HCF हमारे पास आएगा 20। तो अब हमने 48 76 और 96 का करना है। पहले दो नंबर्स को पहले आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 48 1 ज़ा 48 करेंगे, 16 में से 8 माइनस किया 8, 6 में से 4 माइनस किया 2। अब 48 को अंदर रख देंगे, 28 1 टाइम 28 करेंगे, 8 में से 8 0, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। अब 28 को अंदर रख देंगे, 20 1 ज़ा 20 करेंगे, 8 आ गया। अब 20 अंदर चला जाएगा। ये मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, पहले तो क्वेश्चन सारे आसान थे ना। 48 1 ज़ा 48 किया, माइनस करके 28 आया, नेक्स्ट नंबर अंदर डाल देना। अब समझे इन दो की डिवीजन करनी है। 28 के टेबल पे 48 नहीं आएगा तो 1 टाइम 28 ही करेंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस करना है, 8 में से 8 0, 2 4 में से 2 2 आ जाएगा। फिर अब ये नंबर अंदर डाल देना, तब तक ये काम करते रहना जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। अभी भी नहीं आ रहा, तो अब हमने 20 को आगे डाल दिया। अब 8 2 ज़ा 16 माइनस किया तो यहाँ पे 4 आया। अब ये 8 अंदर आ जाएगा, तो 4 4 ज़ा 6, सॉरी 4 2 ज़ा 8, तो 0 रिमाइंडर। तो इन दो नंबर्स का HCF तो हमारे पास आया है 4। तो अब थर्ड नंबर को भी हम 4 से सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो इन तीनों नंबर्स का HCF जो है CF इज़ 4। ये अब तीनों नंबर्स हैं। 48 को अब 24 से कर लेते हैं, 28 2 ज़ा 48 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर। अब 72 देखना है 24 के टेबल पे कितने टाइम आता है, तो 3 टाइम 12 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, तो 24 3 ज़ा 72 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर। ये तो बहुत ही आसान था। तो HCF हमारे पास क्या है 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 65 और 71 है। 65 को अंदर रख के 51 से करेंगे, 51 आएगा, 5 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। 51 को अंदर रख लेंगे। 14 को देखते हैं, 14 2 ज़ा 28, 3 ज़ा देख लेते हैं, 42 हो रहा है। 14 4 ज़ा देख लेते हैं। अब 56 बड़ा हो रहा है, तो हम 4 ज़ा सॉरी 3 ज़ा 42 करेंगे। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 14 अंदर चला जाएगा, 9 1 ज़ा 9 करेंगे, 14 में से 5 आएगा। फिर 9 अंदर चला गया, 5 1 ज़ा 5 करेंगे। मतलब जो नंबर पहले हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है उसी को हम नेक्स्ट टर्म में उसको डिविडेंड बना रहे हैं, और माइनस करके नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है उसी से हम डिवाइड करते हैं। ये 4 आ गया और 5 अंदर चला गया, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आया और 4
1 जा 4 करेंगे तो 0 रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे 1 ही बात, कोई कॉमन नंबर नहीं है इनमें, जो जो तीनों जिनके टेबल पे ये तीनों नंबर्स आते हों तो 1 ही है। अब हम 75 के लिए क्या करते हैं, 75 को अंदर रख के 1 से करेंगे, 175 टाइम 75 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर, तो HCF हमारा आया है 1। नेक्स्ट हम देख लें 13, 39 और 78, 39 और 13 3 ज़ा 39 होता है, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। अब 78 के लिए अब हमने देखना है 13 के टेबल पे 78 आता है या नहीं, तो हम 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 1 ऐड किया 7, तो 6 टाइम 78 पूरा आ गया, 0 रिमाइंडर, तो इन दोनों तीनों नंबर्स का HCF जो है वो 13 है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन 3, दी लेंथ ऑफ टू रोप्स की लेंथ 24 मीटर और 14 मीटर रिस्पेक्टिवली है। इफ़ अली वांट्स टू कट दी रोप इनटू पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ, और अली इनको मजीद पीसीज में कट करना चाहता है विदाउट एनी रोप लेफ्ट, तो कोई रोप पीछे ना बचे, फाइंड आउट व्हाट विल बी दी मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब है कि हमने HCF फाइंड करना है ऑफ ईच पीस, तो हर पीस का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब उन्होंने हमें यहाँ पे रोप्स की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ 1 रोप 24 है, लेंथ ऑफ सेकंड रोप 14 है, तो टू फाइंड मैक्सिमम लेंथ, हमने मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम HCF करेंगे। हम क्या करेंगे, 24 को अंदर आके 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 1 ज़ा 14 करेंगे, 10 आ जाएगा माइनस करके, अब ये 14 अंदर चला जाएगा, 10 1 ज़ा 10 करेंगे, 4 बाहर आ गया और ये 10 अंदर चला गया, 4 2 ज़ा 8 करेंगे, 2 आ गया और 4 अंदर चला जाए, 2 2 ज़ा 4, तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो मैक्सिमम लेंथ जो है ऑफ 2 रोप्स इक्वल किसके आई है, जो हमारा लास्ट पे HCF आया है, तो हमारी मैक्सिमम लेंथ जो है आंसर 2 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस। इंडिपेंडेंस डे पे 52 स्टूडेंट्स ने वाइट ड्रेस पहना, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस एंड 39 स्टूडेंट इन ब्लू ड्रेस आर टू बी to arranged in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row। तो अब इनको जो है इक्वल रो में अरेंज करना है कि सेम कलर के ड्रेसेस वाले एक में आ जाएं। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो, तो हर रो में ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, तो चलें इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया स्टूडेंट इन वाइट ड्रेस 15 थे, ग्रीन ड्रेस में 65 और गोल्डन में 35। टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी इन ईच रो, तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ईच रो में कितने होंगे, वी हैव टू फाइंड HCF, तो हम इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं, 39 52 और 65 का। तो अब हम 52 को अंदर रख के 39 से कर लेते हैं, तो 39 1 ज़ा 39 करेंगे, 12 में से 3 आ जाएगा और 4 में से ये आ जाएगा, अब 39 अंदर चला गया, 13 3 ज़ा 39 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। अब 65 को अंदर रख लेते हैं, अब 13 से करेंगे क्योंकि HCF हमारा पिछले दो नंबर्स का 13 आया, तो 13 5 ज़ा 65 आ जाएगा। तो हमारे पास वी हैव टू फाइंड HCF, ईच रो में कितने आएंगे, 13 आएंगे, HCF हमारा 13 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट डिवाइड 16 24 एंड 48 कम्प्लीटली, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो चलें HCF फाइंड करना है, सॉरी, तो यहाँ पे 24 को अंदर रख के 16 1 ज़ा 16 करेंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा माइनस करके, अब ये 16 अंदर चला जाएगा, 8 2 ज़ा 16, नेक्स्ट 48 है, तो अब 8 आया ना, तो 8 6 ज़ा 48 आ जाएगा, तो इनका ग्रेटेस्ट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ 16 24 और 48 का क्या आया है, हमारे पास 8 आया है, मतलब ये HCF है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो इब्राहिम और महविश ने फर्स्ट एड स्टूडेंट्स के लिए किट दे हैव 40
परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस। तो फर्स्ट एड किट्स के लिए उन्होंने 30 जो है वो बैंडेजेस बनाए, 60 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हैं और 60 रेक्टेंगुलर हैं और 75 ट्राइंगुलर बैंडेजेस हैं और 75 रेक्टेंगुलर। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन किट्स। तो इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किट्स में विद नथिंग लेफ्ट ओवर, कुछ ना पीछे रहे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन मेड विद द इस क्वांटिटी ऑफ बैग। तो हमने ग्रेटेस्ट फाइंड करने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से लिख लिए हैं कि 30 ये वाले बैंडेजेस हैं, 60 ट्राइंगुलर, 75 रेक्टेंगुलर। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन बी मेड विद द क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो ग्रेटेस्ट का मतलब है HCF फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, दूसरे वाला मेथड कर लेते हैं। 60 को 30, 60 और 75 है ना हमारे पास, तो 30 को अंदर आके 32 ज़ा 60 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब 75 के लिए करना है, तो 30 से ही दोबारा करेंगे, 2 ज़ा 60 आएगा, 5 आया, 1 आया और 30, 15 2 ज़ा 30। तो HCF हमारा क्या आया है, ग्रेटेस्ट नंबर HCF जो है वो हमारे पास आया है 15। तो मतलब कि ईच किट में जो है वो 15 तो मस्ट भी होने ही चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।